नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आज 4 अक्टूबर 2020 को हुई। इसका आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रश्न पेपर का एनालिसिस करेंगे डिटेल से। तो इस वीडियो को आपको सभी तक शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रश्न का आंसर गलत लगता है, आपको जो भी प्रश्न सही लगता है तो उसका आंसर दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इस वीडियो को आपको सभी तक शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। सी सेट है दोस्तों। सी सेट का पहला प्रश्न है, किसी में फर्टिलाइजेशन के क्या लाभ हैं। तो इसका आंसर दोस्तों सी है। सी में दोस्तों 1, 3 और 4, पहला, तीसरा और चौथा। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो है अब देखते हैं दूसरे का आंसर दोस्तों, निम्न में खनिजों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है आंसर दोस्तों यहाँ पर डी है। डी में दोस्तों 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इसका दोस्तों इसका जो है खनिज में जो है इसका जो है सही आंसर है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है, महासागर का औसत तापमान रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 दोनों है, पहला और दूसरा दोनों इसका जो है सही आंसर है। तो अब देखते हैं चौथे पर है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके आंसर दोस्तों सी है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी जो है आंसर है। यहाँ पर फिर दोस्तों यह इंग्लिश मीडियम, इसके बाद फिर आते हैं दोस्तों हिंदी के लिए। फिर पाँचवें प्रश्न पर है, भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर दोस्तों सी यानी कि डी है। 1, 2, 3, पहला यानी यह 2 जिलों में स्थित है, विद्यालयों के अंदर कोई मानवास स्थल नहीं है, द ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में से एक है। तो इसी प्रकार दोस्तों छठे पर सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो यह गिलगिट के उत्तर में जो है अवस्थित है। यहाँ फिर दोस्तों अब देखते हैं सातवें प्रश्न पर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को विचार कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों बी है। 1 और 4, 1 और 4 दोस्तों भिलासा मध्य प्रदेश और थानेश्वर उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर दोस्तों फिर देखते हैं आठवें पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों डी है। डी 1 और 3। तो पहला दोस्तों केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण, और दोस्तों तीसरा में दिया है विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं 9वें पर। तो 9वें पर है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों इसका आंसर दोस्तों बी है। बी में 2 और 3, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वो जो है वातिक्ष उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वातिक्ष के अंतर्गत का तापमान आसपास के निर्भर करता है। इसी प्रकार दोस्तों 10वें पर देखते हैं। 10वें, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे अधिक बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो यह दोस्तों सी है, नागार्जुन सागर श्री लैब। इसी प्रकार दोस्तों अब देखते हैं 11वें पर, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 अनुसूचित जो है 6 में रखा गया है, तो इसका तात्पर्य क्या है। तो 11वें का आंसर दोस्तों भी है। ऐसे पौधों की खेती किसी परिस्थिति में नहीं हो सकती। इस प्रकार दोस्तों यहाँ है। फिर अगले पर दोस्तों, अगर आपको आंसर गलत लगता है दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दें। तो 12वें का आंसर आपको दोस्तों हमें कमेंट पर देना है। फिर 13वें पर आता है, कृषि में शून्य जुताई का के लाभ क्या है। तो इसका दोस्तों केवल सी यानी केवल 3 इसका आंसर है। तो फिर दोस्तों अब अगले पर देखते हैं। अगले पर है दोस्तों हमारा जो है 14वां आंसर, भारत में जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर डी 1, 2, 3, 4, 5 यानी पूरा जो है 6वें, पूरा 1 से लेकर 6 तक इसका जो है सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों 15वें पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद पर सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों ए है, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। फिर दोस्तों यहाँ पर आते हैं 16वें पर। तो इसका आंसर है दोस्तों आपको कमेंट पर देना है। फिर दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों 18वें पर सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों ना तो केवल 1 है, ना ही केवल 2 है। इसी प्रकार से दोस्तों अब अगले पर देखते हैं अगले आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं 19वें का, निम्नलिखित भारत में गन्ना खेती में वर्तमान प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट पर देना है। यहाँ पर दोस्तों अब देखते हैं 20वें पर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित किन पद्धतियों को परितंत्री अनुकूलित कृषि माना जाता है। तो इसका दोस्तों 1, 2, 3, 4 इसका डी पूरा जो है 1 से लेकर 4 तक इसका सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं 21वें में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर डी दोस्तों 1, 2, 3 इसका जो है सही आंसर है रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों 22वें पर देखते हैं, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका तो केवल आंसर 1 और 2 है।
इसी प्रकार से दोस्तों 23वें पर देखते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो इसका दोस्तों केवल 1 और 2 इसका जो सही है नागरहोले और दूसरा पापीकोंडा। इसी प्रकार से दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आंसर दोस्तों भारत की जैविक विविधता के संबंध में सिलियन जो है फ्रॉन्ग माउथ कॉपर स्मिथ बॉर्बेट ग्रैंड चिन मिनीवेट और हाईवेट थ्रोट का जो है रेड स्टार्ट क्या है। सिलोन तो इसका दोस्तों बी है प्राइमेट और 25 दोस्तों भारतीय अनुप जो है बारहसिंघा में उपस्थित है। तो इसका आंसर है जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसी प्रकार दोस्तों 26वें का आंसर है स्मार्ट स्लैग निम्नलिखित में से किस सामग्री को हो सकते हैं। इसका दोस्तों सी है 1 और 3। तो इसी प्रकार दोस्तों 27वें का आंसर दोस्तों सी है 2 और 3। तो इसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। 28वें का है। 28वें में दोस्तों डी है 1 और 5। तो ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरण में दोस्तों इसका जो है आंसर जो है 1 से 5 तक इसका 1 और 5 इसका जो है सही आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों 29वें में दोस्तों कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों भारतीय कोयले में राख की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। केवल आंसर सी है। इसी प्रकार से खेती में बायोचार का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों डी 1, 2 और 3। तो इसी प्रकार दोस्तों 31वें पर देखते हैं भारत निम्नलिखित में से किन्हीं कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है। तो यहाँ दोस्तों केवल आंसर 2, 3 और 6 है। इसी प्रकार से दोस्तों 32वें पर देखते हैं भारत में फर्मा के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है। तो इसका आंसर दोस्तों सी है यानी कि ए है दोस्तों 1 और 2। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न पर जिसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हाल ही में बीते दिनों में कौन सा कारक जो है नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य के रूप में प्रभावित कर रही है। तो यह दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सी जो है नीतियाँ भारत में चावल के मूल्यों को जो है प्रभावित कर रही है। तो यह दोस्तों न्यूनतम यहाँ पर दोस्तों डी यानी कि यहाँ पर दोस्तों एक है और 2 है दोस्तों और 4 है। तो इसी प्रकार दोस्तों इसका आंसर जो है 1 है। यहाँ पर दोस्तों अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसको 34वें का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में आपको देना पड़ेगा दोस्तों। फिर आपने किसी समूह के चारों देशों G20 के सदस्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ब्राज़ील, जो ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट पर देना है। यहाँ पर सी आंसर रहने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर गलत होता है तो आपको अपना जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर निम्नलिखित में किसी उद्देश्य के अल्पकालिक ऋण समर्थन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका केवल 1, 3 और 4 इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है 37 का आंसर दोस्तों केवल 1, 2 है। यहाँ पर दोस्तों अब देखते हैं 38वें पर निम्नलिखित कथनों पर जो युग्म को जोड़ना है दोस्तों केवल 3 और 4। तो यहाँ 3 वोल्गा और जो है जम्बेजी। यहाँ तक फिर दोस्तों अगले पर देखते हैं 39वें पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर ना तो 1 है ना ही 2 है। फिर दोस्तों अब अगले प्रश्न पर देखते हैं 40वें पर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों केवल 1 और 3 रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये मूलतः की सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधन द्वारा किया जाने वाला निवेश है। तो इसी प्रकार दोस्तों 42वें पर देखते हैं। विषय को देखते हैं दोस्तों भारत वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। तो इसका यानी दोस्तों इसका आंसर जो है डी 1, 3 और 4। इसी प्रकार दोस्तों कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित के पदार्थ में संबंधित है। दोस्तों यह दुर्लभ मृदा तत्वों की है। इसी प्रकार दोस्तों 44वें पर देखते हैं। 44वें का आंसर दोस्तों केवल 3 है। फिर दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों 45 का आंसर ए है दोस्तों। फिर 46वें पर आते हैं। 46वें में भारतीय व्यापार संबंध निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में। तो इसका दोस्तों केवल 1 और 3। तो इसी प्रकार दोस्तों अगले पर आते हैं। अगले पर है 47। यदि RBI जो है प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। तो उसका केवल आंसर दो है सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं 48वें पर 1991 का आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर दोस्तों 3 और 4 रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले पर आते हैं 49वें पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो कृषि क्षेत्र में इसका आंसर केवल 2 है दोस्तों। इसमें DDCCBS का एक सबसे जो है प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि शाखा समिति को निधि उपलब्ध कराना। यहाँ पर दोस्तों अब देखते हैं 50वें पर दोस्तों। फिर अब आते हैं अगले पर। तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन जो है नैनो ट्यूब के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर तो D 1, 2, 3, 4।
यहाँ पर दोस्तों 52वें पर देखते हैं निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों 1, 2, 3 और 4। अगर दोस्तों गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें दोस्तों। फिर यहाँ पर देखते हैं 54वें पर दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोस्तों केवल 1, 2 और 3 तो रहने वाला है 54वें का प्यार। फिर 55 का देखते हैं दोस्तों 55 में भारत में न्यूमोकॉल संयुग्मी वैक्सीन के रूप में क्या महत्व है, जो उपयोग का क्या महत्व है, 1, 2 और 3। यहाँ पर दोस्तों फिर अगले पर आते हैं। अगले पर है दोस्तों भारत में पब्लिक की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पदमन किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये दोस्तों स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना। फिर यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें पद जो है पादप और प्राणी कोशिका के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। तो इसका आंसर दोस्तों केवल 1 और 2 रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अब आते हैं अगले पर। अगले पर है निम्नलिखित में कारण और कारक जो है बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट पर देना है। फिर दोस्तों 59वें पर आते हैं। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में कौन सा कार्य नीति भारत को सबसे अधिक संभावित करता है। तो इसका दोस्तों केवल 1 है। फिर दोस्तों 60वें पर आते हैं। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से जो 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की सामग्री पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए है। फिर दोस्तों अब आते हैं अगले पर। अगले पर देखते हैं यानी 61वें पर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमित शब्द का सही विवरण निम्न कौन है। दोस्तों आप कमेंट पर देना है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय इतिहास के संबंध में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। तो इसका दोस्तों आपको आंसर जरूर देना है दोस्तों। फिर 63वें का आंसर दोस्तों नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अभाव। 20वीं शताब्दी के आरंभ नील खेती का ह्रास क्या हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों अगले पर देखते हैं 65वें पर। भारत के इतिहास संदर्भ में उलू गुलमान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना पर विवरण है। यह 1899 से 1900 तक के बिरसा मुंडा विद्रोह। फिर दोस्तों 66वें पर देखते हैं। भारत के प्राचीन के विद्वान साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसका आंसर दोस्तों केवल 3 है। फिर दोस्तों अगले पर आते हैं। फिर 67वें पर देखते हैं। मानव प्रजनन तकनीकी में निम्न में अभिनव प्रगति के संबंध में है। तो इसका आंसर दोस्तों डी है, संतान में सूत्रगणिक कणिका। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर देना है दोस्तों 68वें का। विकास के वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्न किस कार्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसका आंसर केवल 1, 3 और 4 रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले पर आते हैं। इसका दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीक के संदर्भ निम्न कौन सा सही है। तो इसके 1, 2 और 3 किसका सही है। फिर दोस्तों 70वें ब्लैक चेन तकनीक के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोस्तों आंसर केवल 1 और 3। तो दोस्तों फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को फिर आते हैं तो 71वें पर। तो 71वें के आंसर आपको देना है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर देना है। फिर दोस्तों आते हैं 72वें। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट पर देना है। केवल 3 रहने वाला है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर 72वें का। फिर आते हैं 73 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्व अवधि में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। तो इसका यह है दोस्तों दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। इसी प्रकार दोस्तों भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका सी सही आंसर रहने वाला है 2, 4, 1, 3। इसी प्रकार 75वें पर आता है। निम्नलिखित कौन सा जो है उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोत में प्राय उल्लेखित है। तो दोस्तों विनिमय पत्र। फिर दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसका 76 पर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस के पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उसका आंसर आपको कमेंट पर देना है दोस्तों। फिर अब आते हैं अगले पर 77। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित कौन सा क्या सम्मिलित थे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर 1, 2 और 4 जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के कांग्रेस को आमंत्रित किया गया था। फिर दोस्तों दूसरे पर असहयोग आंदोलन समय जारी किए अध्यादेश को वापस लेना। और दोस्तों चौथे पर है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। यह दोस्तों इस प्रकार से अब देखते हैं अगले पर दोस्तों। अस्पृश्य समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। जैसे गोपाल बाला वलंकर। तो यहाँ पर दोस्तों अगले पर देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कुलाप्य का तथा द्रोण पर शब्द को निर्दिष्ट कीजिए। तो इसका जो भूमाप आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस आलेखित के माध्यम से जो है
परामर्श किया। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय के अनुसार ए है दोस्तों अशोक। फिर दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर 81वें पर दोस्तों संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें दोस्तों जिसमें जो है सरकार संसद प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। इसी प्रकार दोस्तों 82वें पर देखते हैं भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आधार की घोषित करता है। ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर 83वें पर आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है जिसमें भारत का संविधान मूल ढांचे को संघवाद और दोस्तों भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदेशों जिन पर संविधान आधारित है। इसके अनुसार 1 और 2 दोनों रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों 84वें पर गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। दोस्तों यह अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। यहाँ पर दोस्तों अगले पर देखते हैं 85 भारत के संदर्भों में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। तो ये इसका सही आंसर रहने वाला भारत संसदीय लोकतंत्र। फिर दोस्तों अगले पर आते हैं भारत के संविधान के उद्देश्य की। तो इसका डी है दोस्तों संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई भी विविध प्रभाव नहीं है। फिर दोस्तों अगले पर आते हैं जिसका है जो है स्वर्ण ट्रांस जो है रिजर्व ट्रांस निर्देशित करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट पर देना है। फिर दोस्तों 88 पर भारत के संविधान का भाग जो है 4 में अंतर विश्व प्रावधानों के संदर्भ में है। दोस्तों इसका आंसर केवल 2 और 3 रहने वाला है। फिर दोस्तों 89 पर आते हैं। इनका दोस्तों आपका आंसर जो है ना तो 1 है ना ही 2 है। यहाँ पर दोस्तों अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन से पर विचार कीजिए। तो इसका जो है केवल 1 रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले पर आते हैं। अगले पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर केवल 2 और 4 रहने वाला है। फिर आते हैं दोस्तों 92 पर जिसमें राज्यसभा की लोकसभा समान शक्ति किस क्षेत्र में है, संविधान के संशोधन करने के विषय में। फिर दोस्तों यहाँ पर आते हैं जो है 93 पर इस संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत है। तो इसका दोस्तों इसका आंसर केवल 3 और 4 रहने वाला है। इसी प्रकार निम्नलिखित मूल अधिकारों का किस संवर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेद के रूप में संरक्षित समाविष्ट है। तो समानता का अधिकार। फिर 95 पर आते हैं भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे विदेशित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। इसी प्रकार दोस्तों अब आते हैं 96 पर वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें जो है वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित है। तो यह पूर्वांक दोस्तों यह डी इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर 97 पर आते हैं जो है परिभाषा संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, विधानमंडल द्वारा सरकार। फिर 98 पर मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा है। तो यह उसकी 1 और 2 इसका केवल 1 और 2 रहने वाला है। फिर 99 पर आते हैं भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधि प्रदान करता है। तो उसका केवल 1 और 3 रहने वाला है। और दोस्तों 100 के आंसर निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर 1 और 3 रहने वाला है। इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो आपको सभी तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें। जैसे इसी सेट के आंसर की आता है दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा।